चुनाव से पहले गिरफ्तारी और छापेमारी? इसी कारण तो है कि आज कई वर्षों से वो बाहर है जेल से जी जी, और अपने निरंतर कार्य में लगे हुए थे पार्टी के संगठन के लिए सामाजिक रूप से। और वहाँ मदरसा भी चलाते हैं, बहुत बड़ा मदरसा ग्यासपुर में चलता है, काफी चर्चित व्यक्ति हैं। चर्चित है। तो आए इस तरह प्रशासन के द्वारा छापेमारी करके अब 8 घंटा के अंदर उनके यहाँ 8 घंटा छापेमारी किया गया। जिस तरह से सिवान में एक रईस खान की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, पूरे जिले में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। जिस तरह से डीआईजी साहब और एसपी साहब उनके आवास पर पहुंचे और 8 घंटे की छापेमारी चली, जिससे पूरे जिले में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि डीआईजी साहब का जो बयान आया है कि AK-47 की कई सारी गोलियां उनके घर से बरामद की गई है। इसी को लेकर पूरे मामले को बातचीत करने को लेकर हमारे साथ LJPR के जिला अध्यक्ष महादेव पासवान जी मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि इस मामले पर क्या कुछ कहिएगा। महादेव पासवान जी, जिस तरह से रईस खान के घर पर छापेमारी चली, क्या कुछ कहिएगा इसमें? पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्यासपुर उनके आवास पे छापेमारी की गई, लेकिन जो छापेमारी का तरीका था एक अपराधी के तरह था। रईस खान जी एक लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाज सेवा है, स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं और पार्टी के संगठन को सिवान जिला ही नहीं पूरे बिहार में मजबूत कर रहे थे। और हमारे रघुनाथपुर विधानसभा के लोक जनशक्ति पार्टी के संभावित आगामी 2025 चुनाव के प्रबल दावेदार और प्रत्याशी थे। और लोगों में ये चर्चा है लोक जनशक्ति पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों में कि चुनावी वर्ष के कारण एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाकर उन्हें फंसाया गया है। अब डीआईजी साहब द्वारा जो हम आपके मीडिया के माध्यम से ही उनके ब्रीफिंग को देखे हैं कि कुछ बरामद हुआ है शास्त्र, तो इसमें हम ये डीजीपी साहब से मांग करेंगे, स्थानीय एसपी साहब से मांग करेंगे कि उसका निष्पक्ष जांच हो। किसी भी व्यक्ति या कोई भी जाति धर्म का हो, उसे ये महसूस नहीं हो, या किसी भी दल का राजनीतिक व्यक्ति हो, उसे ये महसूस नहीं हो कि हमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हमें रोकने का कार्य किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसके शिकार बन रहे हैं। इस तरह की नहीं हो। और ये छापेमारी, इस गिरफ्तारी से चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा? और मजबूत होगा। चुनाव पे कोई असर नहीं होगा। हमारे कार्यकर्ता, दलित, शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं, अल्पसंख्यक जितने भी हैं, उसके अंदर एक मैसेज है कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। सर, जिस तरह से सर चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी होना, आप बताया जा रहा था कि LJPR की तरफ से कुमार सिंह का उम्मीदवार हो सकता नागपुर से, इस पर सर चुनाव ठीक है। अभी तो हम लोग एनडीए गठबंधन में है। एनडीए गठबंधन जिसे भी एनडीए को वहां सीट देता, वो हमारे रईस खान जी भी बोल चुके थे कि एनडीए जिसे भी सीट देगा उसे हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। क्योंकि अभी एनडीए गठबंधन में वो सीट का शेयरिंग नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का बीते हुए 2020 के चुनाव में 50,000 समथिंग वोट आया हुआ लोक जनशक्ति, तो संभावित प्रबल दावेदार लोक जनशक्ति पार्टी भी है। और अभी भी मांग कर रहा है कि रघुनाथपुर का सीट LJPR को वहां से दिया जाए। और उसके चूंकि उस क्षेत्र के थे, MLC का चुनाव भी अच्छे लड़े थे, चुनाव भी 2nd स्थान आया था। तो इस तरह हम उनका एक व्यक्तित्व था पार्टी में, संगठन में निरंतर कार्य कर रहे थे। हम ADG बिहार, DGP, SP साहब से, DIG साहब, सभी लोगों, प्रशासन के उच्च स्तरीय से और अपने राजनीतिक दल के उच्च स्तरीय नेताओं से भी मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, किसी भी को गलत साजिशन के तहत नहीं फंसाया जाए। और हम लोग प्रशासन, न्याय में हमारी पार्टी विश्वास करती है। न्याय में हम विश्वास पूर्ण रूप से करते हैं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए LJPR के जिलाध्यक्ष महादेव पासवान जी मौजूद थे। इनसे बातचीत हुई। बाकी इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में